मैं जिस पत्थर पर बैठा था ना, उस पत्थर को इशारे से रेजा रेजा कर दिया और मैं गिरा उससे। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। और द भूत शो की एक नई और सनसनीखेज स्टोरी के बाद मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। फ्रेश फ्रेश लग रहा है, लाल लाल लग रहा है, बड़ा आराम आराम कर रहा है। बहुत आराम किया है ना? हाँ, वो आराम मैंने ऐसे किया है कि रोज़ रात को निकल जाता था मैं 10 बजे 9 बजे या कभी कभी मगरिब से पहले भी निकल जाता था और फिर रात को घर आता था 4:30 5। नहीं वैसे ये हमारे व्यूअर्स भी इस चीज़ के बारे में लेकर मतलब काफ़ी परेशान हैं, आप लोग भी अक्सर सवाल आते हैं ये क्यों, ये खुदवा खुद होता है या मतलब ऑन अ सीरियस नोट ये खुदवा खुद होता है या मतलब बस तेरा दिल किया तो निकल गया? यार आशी, कभी कभी तो खुद ब खुद होता है कि मैं घर पर बैठा हूँ और अचानक मुझे बेचैनी होती है, जैसे मुझे कोई बुला रहा हो, किसी से मिलना हो, कोई इंतज़ार कर रहा हो। मैं निकलता हूँ, गाड़ी उठाता हूँ और मुझे नहीं पता होता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैं जहाँ जा रहा होता हूँ मुझे ये पता होता है कि वो सही जगह जा रहा हूँ। मतलब तेरा गूगल मैप तुझे लेके जा रहा हूँ। ओके। और कभी कभी मैं खुद से जाता हूँ। वो खुद से मैं ऐसे जाता हूँ कि जब करने को कुछ नहीं होता तो मैं कहता हूँ कि चलो यार आज कहीं और चले जाते हैं, किसी से मिल लेते हैं। तो वो फिर जगह जो है वो मैं खुद एक्सप्लोर करता हूँ जाके। अच्छा, कुछ लोग अभी भी परेशान होंगे कि हम किस जगह पर बात कर रहे हैं, मतलब किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप लोग परेशान हैं तो इसका जवाब आपको मिलेगा जब आप जाएंगे kashif.akh इंस्टा पर। डॉक्टर काशिफ की आपको स्टोरीज नज़र आएंगी जिस पे वो अजीब व गरीब सी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ पर उनको चीज़ें नज़र आती हैं। तो फ़िलहाल हम चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। डॉक्टर साहब क्या सुना रहे हो आज? यार स्टोरीज़ लास्ट वीक में नहीं आया था तो मेरे पास स्टोरीज़ बहुत हैं और पुराने किस्से भी हैं, अभी के भी हैं, इस लास्ट वीक के भी हैं। मैं लास्ट वीक जो है गया था रात के तकरीबन कोई 10 बज रहे होंगे या 9:30 बज रहे थे। मैंने खाना वाना खा लिया था तो वही वाली बात कि अजीब सी एक कैफियत थी कि मैंने कहा यार मैं बाहर निकल जाता हूँ, एक ड्राइव कर लेता हूँ थोड़ी सी और बाहर की ताज़ा हवा खा लूँगा ये वो। बहरहाल मैंने गाड़ी वाड़ी निकाली और मैं चला गया नॉर्दर्न बाईपास की तरफ। ओके, नॉर्दर्न बाईपास बोले तो नॉर्दर्न बाईपास जो बलूचिस्तान को रास्ता जा रहा है। ठीक ठीक, तेरा फेवरेट रूट? मेरा फेवरेट रूट है। मैं उस तरफ चला गया, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद मैं एक हब शहर आता है। हब शहर से पहले ही यूनिवर्सिटी है, तो उस यूनिवर्सिटी के बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाके कच्चे में एक रास्ता उतर रहा है, तो मैं वहाँ चला गया था। और वहाँ तकरीबन मैं कोई रात के 2 बज रहे होंगे या 2:30 बजे होंगे, उस वक्त तक मैं वहाँ पर मौजूद था। मुझे नहीं पता था कि मैं वहाँ क्यों आया हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ आने का रीज़न कुछ और था। हुआ ये कि मैं जब घर से निकला तो गाड़ी का रूट मैं डिसाइड नहीं करता। मुझे ये नहीं होता कि मुझे इस तरफ जाना है उस तरफ जाना है। मैं सिर्फ गाड़ी ड्राइव कर रहा होता हूँ, मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है और वो गाड़ी जिस रूट पर जाती है मैं उस गाड़ी के साथ जाता हूँ। यूँ समझ लो कि उस वक्त गाड़ी ड्राइव मैं नहीं कर रहा होता। ओके। ठीक है। बहरहाल जब मैं उस जगह पे पहुँचा आशी, वहाँ पर इतनी मट्टी के गाड़ी के आधे टायर जो हैं वो बाकायदा मट्टी में डूबे हुए, मतलब धंसे हुए। ठीक है। और गाड़ी मेरी बिल्कुल स्किड भी कर रही थी और ये भी। काफ़ी अंदर की तरफ मैं चला गया था। वहाँ जाके गाड़ी को मैंने ब्रेक लगाया जहाँ पे मट्टी वट्टी कुछ कम थी। ओके।
तो वहाँ पर अलग अलग जगहों पर पत्थर पड़े हुए थे, जिस तरह पहाड़ी पत्थर होते हैं ना, इस तरह के पत्थर पड़े हुए थे। तो अब रात का इतना टाइम हो रहा था, अंधेरा, शदीद अंधेरा, मतलब जाहिर सी बात है वहाँ कोई आबादी तो है नहीं। मैं जाके बैठ गया एक पत्थर के ऊपर। 10-15 मिनट हुए होंगे, सिर्फ 10-15 मिनट। मुझे ऐसे लगा कि मेरे जिस्म पर हाथ आ रहे हैं। हाथ कैसे आ रहे हैं? जैसे तू बैठा है तो कोई यहाँ पे तेरे हाथ रख रहा है, तुझे यहाँ पर हाथ महसूस हो रहे हैं, यहाँ पर हाथ, टांगों पर हाथ। इस तरह से मेरे शोल्डर्स पर, बैक पर, पैरों पर, टांगों पर, इस तरह से मुझे फील हो रहा था कि कोई हाथ है जो मुझे टच कर रहा है। एक होता है सॉफ्ट टच, कि चलो ठीक है आपको सिर्फ फीलिंग्स हो रही है ना, वो सॉफ्ट टच नहीं था। मसाज टच था? नहीं, मसाज टच नहीं था। वो टच ऐसा था कि जैसे आपको कोई टच करे और आपको ऐसे लगे कि जिस तरह आप घोड़े की नाल होती है ना, आग में उसको जला के उसका आर्क बनता है, फिर उसके पाँव में फिट होता है कील के साथ, उस तरह के गरम और मेरी बॉडी पर वो यूँ टच हो रहे हैं। और लग यूँ रहा था कि जैसे ये मेरे आर पार हो जाएंगे, इतनी शदीद उसमें वो गर्मी थी और वो आग थी। लेकिन मुझे तकलीफ जो होनी चाहिए ना, जिस तरह से आपके ऊपर अगर जलता हुआ कोयला भी, अंगारा भी पड़ जाए तो आपको अलग पता जाता है, वो बिल्कुल अंगारे की तरह थे। लेकिन उस आग में वो जलन नहीं थी, वो तपिश नहीं थी कि आपको जलाए। बहरहाल मुझे उस वक्त तक ये समझ में आ गया था कि यहाँ आने का रीज़न जो है वो कुछ और ही है, क्योंकि मैं खुद से तो आया नहीं हूँ, निकला खुद से था और खुद से आया नहीं हूँ। बहरहाल ये अभी हाथ मुझे लग रहे थे तो सामने में बिल्कुल मेरे, जैसे तू मेरे सामने बैठा है, पत्थर पड़े हुए थे और पत्थरों पर अलग अलग लोग मुझे नज़र आना शुरू हो गए बैठे हुए। छोटी हाइट वाले? नहीं, नॉर्मल हाइट के लोग। ओके। नॉर्मल इंसान की शक्ल वाले लोग। ऐसे अंधेरे में जब मैं वहाँ पहुँचा था तो कोई नहीं था, आसपास कोई गांव नहीं है, कोई आबादी नहीं है। वो मेरे सामने बैठे हुए पत्थरों पर नजर आए, लेकिन उनके सर झुके हुए थे। अच्छा। जैसे हम सामने बैठे हुए एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उनके जो सर है ना वो यूं झुके हुए थे। क्यों झुके हुए थे वो भी बताता हूँ। जब मैं वहाँ उस पत्थर पर जब मैं बैठा था ना, उस पत्थर पर वो इबादत किया करते थे। ओके। जिस पत्थर पर मैं बैठा था, ये बात बताता हूँ मुझे किसने बताई। सर झुका के बैठे हुए, उसमें अलग अलग लोग। अब क्या हुआ, उसमें से एक बंदा उठा, तो वो जो मुझे आग फील हो रही थी ना, उस बंदे ने आके मेरी आँखों पर ऐसे 2 अंगूठे की तरह यूँ रखा। मेरा सर से लेके पाँव तक का जिस्म ऐसा हो गया जैसे बर्फ़। हालांकि अब इतनी ठंडक नहीं है, पूरा जिस्म मेरा बर्फ़ की तरह ठंडा हो गया। मुझे कहने लगा कि हम यहाँ पर इस जगह, इस पत्थर पर आकर इबादत करते हैं। ये नहीं बताया कि किसकी इबादत करते हैं, लेकिन वो वहाँ पर बैठकर इबादत करते हैं। जाहिर सी बात है, पत्थर पर करते हुए तो मुस्लिम तो नहीं थे, ये मुझे कंफर्म था। कि लगा तुम यहाँ आए नहीं हो, तुम यहाँ लाए गए हो। ओके। मैंने कहा आपकी बड़ी मेहरबानी जो मेरे यहाँ लाया गया। कि लगा अगर तुम्हें हम बता देना कि हमें किसने बोला था तुम्हें यहाँ लाने का, तो तुम परेशान हो जाओ। अच्छा। मैंने कहा अब ये कौन सी मुसीबत नहीं है जिसने मुझे यहाँ बुलाया। बोला हमें जो है ना, तुम लोग कहते हैं कि जो भी इस तरह की चीज़ होती है, मतलब जो बंदा होता है जिसको चीज़ें नज़र आती हैं, लोग ये कहते हैं कि उसे नुकसान नहीं हो सकता क्योंकि उसे चीज़ें नज़र आ रही होती हैं।
हमारा एक तांत्रिक है, ओके। उसने कहा है कि इसको यहाँ पर बुलाओ। मतलब हमारे व्यूअर में से कोई है? बस छोड़ दो। ओके, ये हिडन चीज़ है भाई, चले। उसने बोला है कि इस बंदे को यहाँ बुलाओ, क्योंकि तुम लोग उसके पास जा नहीं सकते। अच्छा। यहाँ बुला के उससे बात करो, उससे पूछो कि क्या माजरा है। ओके। कुछ लोगों का कीड़ा मरता नहीं है। मैंने कहा मैं आ गया, क्या पूछना है, क्या सुना? बोला नहीं, हमें ये देखना था कि तुम्हें हम वाकई में नज़र भी आते हैं या नहीं आते, लेकिन अब आ गए हो तो अब थोड़ा सा नुकसान तो हम तुम्हें देंगे, क्योंकि हमें बोला गया है कैसे डराओ। मैंने कहा डराओ मतलब और कैसे डरा सकते हो? उस वक्त वो इंसान की शक्ल में जब उससे बात करें, मैंने कहा कैसे डरा सकते हो? जिस जो है वो करो। वो भूतनाथ फिल्म की तरह वो किया? नहीं, वो कुछ नहीं किया उन्होंने। अच्छा। मैं जिस पत्थर पर बैठा था ना, उस पत्थर को इशारे से रेजा रेजा कर दिया और मैं गिरा उससे ज़मीन पे। मुझे हल्की फुल्की खराश आई तो मैं देख के उनकी तरफ मुस्कुराया। मैंने कहा ये क्या था? ये कौन सा डरा रहा था? अच्छा, मैं इसलिए ऐसा क्योंकि मुझे डॉक्टर काशिफ का लाफ्टर अभी तक याद है, जो हमारा वो इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। और उस एक्सीडेंट में हम मरते मरते बचे, लेकिन डॉक्टर काशिफ ने उस वाक़े में भी उसी जगह पर हंसा था। तो मेरे को लगा ना वहाँ पर भी जिन्नात को देख के इसने ऐसे हंसा होगा, ये क्या मजाक था भाई। सही बता रहा हूँ। अरे ये क्या था? मेरा ये बोलने की देर थी, वो सब मेरे जिस्म पर ऐसे चिपके आशी जैसे सांप लिपट जाते हैं ना, और मुझे डसने लगे। मुझे फील हो रहा था लिटरली उनका वेनम मेरे बॉडी के अंदर जा रहा है, और मुझे लग रहा था कि मैं आज यहाँ पर ख़त्म हो जाऊँगा। लेकिन उनको पता नहीं था मेरे पास कुछ ताकत है। ओके। जब उनको ये अंदाज़ा हुआ कि कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने एक सामने पड़ा हुआ पानी उठाया और उसमें हमारे उस तांत्रिक भाई की शक्ल दिखाई। अच्छा। पानी के अंदर। ओके। मैंने कहा अगर मैं चाहूँ तुम लोगों को और इसको शदीद नुकसान पहुँचा सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मुझे बहुत डरा दिया है, मैं डर गया हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो टाइम बहुत हो गया है, बहुत मजाक हो गई, मुझे जाना है। बोला तुम जा ही नहीं सकते, तुम्हारी गाड़ी इधर है ही नहीं। आशी मेरी गाड़ी वहाँ से गायब थी। बाकी हाँ, आंखों का धोखा ही होता है, और क्या होता है? अंधेरा था, ऑब्वियस सी बात है। मैंने गाड़ी देखी, मुझे कहीं गाड़ी नजर ना आए। और तुझे याद था कि तूने गाड़ी? हाँ, वहाँ पार्क की है। मैंने कहा यार अब मुझे डर लग रहा है कि गाड़ी में यहाँ से पैदल तो जा नहीं सकता। बहरहाल फिर मैंने इनसे कहा, मैंने कहा बहुत हो गई और मुझे घर जाना है, रात का ये वक्त हो गया। अगर वाकई में खैर चाहते हो तो मैं अभी के अभी घर जाऊंगा, मैं घर पहुंचूंगा, और घर पहुंचने तक अगर तुम्हारे तांत्रिक की मुझे फ़ोन या मैसेज नहीं आया तो फिर बहुत बुरा होगा। मैंने ये कहा, मेरी गाड़ी मुझे नज़र आई, मैं गाड़ी में बैठा, तांत्रिक का फ़ोन आया। कि लगा मुझे अपने पैदा करने वाले, बनाने वाले की कसम है, आज के बाद मैं आपको नहीं जानता, मैंने गलती कर दी है। वहाँ आपके साथ अगर कुछ हो रहा था तो यहाँ मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो। मैं आपका चैनल भी अनसब्सक्राइब करूँगा, आपकी शक्ल भी नहीं देखूँगा, क्योंकि मुझे जो अजियत मिली है, मुझे मेरी ज़िंदगी में कभी इतनी अजियत नहीं मिली कि मेरे जिस्म पर
हुक होते हैं ना लोहे वाले, जिसमें हम बकरा टांगते हैं उसे। बोला मेरे जिस्म पर हुक डाल के मुझे लटकाया गया है, और मैं आज के बाद आपको कभी, मैंने कहा ये तुमने हरकत की है, फिर करने की कोशिश की है, तो मेहरबानी कर। काशिफ भाई आप चीज ही ऐसी हो कि जान की अमान पाऊं, कुछ लफ्ज मिलते जुलते मेरी याद पड़ा। हाँ कुछ ऐसे ही थे। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा एक चीज़ कि देखें, स्टोरी सुनते वक्त अक्सर लोगों को समझ में आती है बात, अक्सर लोगों को बात समझ भी नहीं आती, ठीक है, और फिर वो अनाप शनाप बोलते रहते हैं कि भाई ये लोग ही ऐसे हैं। तो ऐसे है कि आप सिर्फ ये मत सोचें कि ये काशिफ भाई ने एक स्टोरी बनाई है, आप ये सोचें कि अगर मतलब कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए दिमाग में रखें कि अगर इस बंदे के साथ वाकई इन रियल लाइफ ये होता है चीज़ें में, मतलब ये चीज़ें होती हैं, तो ये बंदा उस चीज़ को कैसे, वहाँ पर ज़िंदगी को कैसे गुजारता हो, बात समझने की। यार मैं इंस्टा पर जब पोस्ट डालता हूँ ना, किसी ऐसी जगह जाता हूँ और मैं पंगे लेता हूँ, होता पता ही क्या है, मेरी पोइट्री होती है और कोई चीज़ होती है, उस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे होते हैं। ऐसी चीज़ों पर भी व्यूज़ आते हैं लेकिन थोड़े कम आते हैं, क्योंकि उसको देखने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। मुझे काफ़ी मेरे दोस्तों ने बोला यार तुम ये हरकतें नहीं करो, ये पंगे ना लो, इस तरह के काम नहीं करो, तुम्हें नुकसान होगा। देखो मुझे नुकसान और फ़ायदा सिर्फ एक ज़ात दे सकती है, वही अल्लाह की, बेशक। उसके अलावा और कोई नुकसान और फ़ायदा मुझे नहीं दे सकता। हाँ मुझे मोहतात रहना चाहिए इन चीज़ों से, क्योंकि ये चीज़ें कभी भी मुझे कुछ भी कर सकती हैं। वो जैसे एक हाइकर था जो गया पहाड़ों में और उसने बोला कि मैं एक दिन इन्हीं पहाड़ों में ही सो जाऊंगा कहीं बर्फ़ में लिपट कर, और ये वो। तो मेरे भाई मैं भी यही कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी इन्हीं से है। एक व्यूअर ने ख्वाब देखा था, मुझसे शेयर किया कि वो ख्वाब अगली स्टोरी बताते हैं, ठीक है सही है, वो ख्वाब अगली स्टोरी बताते हैं। लेकिन जाने से पहले एक मैसेज दूंगा। वो कमेंट जिस बंदे ने किया था ना, कहता है कि कहती है, नाम जो था वो लड़की वाला था और उसने हरकतें लड़कों वाली थी। लड़कों वाली हरकतें थी, माना स्टाइल बात करने का लड़कों वाला था। मेरे बच्चे मेरे लाल, आपने ये फरमाया मैसेज में कि मैं इन दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ और ये दोनों फेक हैं और ये है वो है। तो मेरे बच्चे मेरे जिगर के टुकड़े, अगर आप इतना अच्छी तरीके से जानते हो, पहले तो हमारे बारे में तुम ऐसी बात करते ही नहीं, लेकिन अगर तुमने ये बात की है तो मैं कहता हूँ अगर अच्छी तरह जानते हो तो कभी एक दिन इस सोफे पे आके बैठो। मेरे ख्याल से हम लेंगे यहाँ से इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई स्टोरी के साथ। सी या बाय, हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। जब मैंने पढ़ना शुरू किया ना, तो एक एक को मैंने अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा है। उसमें सिर्फ एक औरत थी जो नहीं जल रही थी। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। वेलकम टू येट अनदर शो के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। जैसे कि पिछली स्टोरी में हमने एक चीज़ का सस्पेंस छोड़ा था कि डॉक्टर काशिफ को किसी ने ख्वाब में देखा था। उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी को। जी डॉक्टर साहब। हमारे एक व्यूअर है, उसने एक ख्वाब देखा, उसी की तरह का 2-3 व्यूअर्स ने और ख्वाब देखा और मुझसे डिस्कस किया। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपको ख्वाब बताता हूँ। ख्वाब ये देखा कि मैं ज़मीन और आसमान, अच्छा वो जो 2-3 लोग हैं जिन्होंने ये ख्वाब देखा है, हूबहू
एक जैसा ही ख्वाब देखा है। अच्छा, 2-3 लोगों ने साथ देखा? साथ साथ देखा है, मतलब एक दिन में नहीं, मतलब अलग अलग, लेकिन ख्वाब वही देखा है ओके। कि मैं ज़मीन और आसमान के बीच में लटका हुआ हूँ, मौजूद हूँ। ओके, तो पहले मुझे एक का मैसेज आया कुछ कुछ बात समझ में आ रही है। कि डॉक्टर काशिफ, आपका मैंने ये ख्वाब देखा है, तो मैं परेशान हूँ, ये क्या चक्कर है। मैंने कहा छोड़ दो, कोई चक्कर नहीं है। जब 2-3 बंदों ने ये ख्वाब देखा तो मैंने एक एक करके उनको बताया। मैंने कहा देखें, जितना मुझे पता है, इंसान हमेशा ज़मीन और आसमान के बीच में ही रहता है। सही है, जो इंसान होता है जी नहीं, और ज़मीन और आसमान के बीच में ही रहता है। लेकिन भाई गलत बता रहे हैं। लिंक बताता हूँ, देखो, मैं ज़मीन पर मौजूद हूँ तो इंसानों के साथ हूँ, इंसानों में हूँ, इंसानों से घुलता मिलता हूँ, बात करता हूँ, खाता पीता हूँ, घूमता फिरता हूँ। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं जिन हूँ, मैं इंसान ही हूँ। मैं इन सब के साथ होता हूँ, जैसे ये लोग हैं वैसे मैं ही हूँ, मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ। अब आ जाए आसमान के बीच में, वो डॉक्टर काशिफ कौन है जो ज़मीन पर भी है और आसमान में भी लटका हुआ है। तो हो सकता है मेरा करीन हो। लेकिन आप ही ने एक बात कही थी कि जो जिन्नात मर जाते हैं तो उनका कब्रिस्तान जो होता है वो आसमान में, वो आसमान खलाओं और में, खला में होता है, आसमान और ज़मीन के बीच में होता है। खला में होता है। तो तेरा करीन मर चुका है? नहीं, मेरा करीन मरा नहीं है। मैं इन दो चीज़ों के दरमियान में एक ब्रिज हूँ, इंसान। अब मुझे नहीं पता कि मैं इस चीज़ को बताना मुनासिब है नहीं है, लेकिन जो मुझे समझ में आता है कि मैं इंसान और जिन्नात के बीच का एक ब्रिज हूँ जो कनेक्ट करता है इन चीज़ों को। मतलब लेट सपोज इस चीज़ को ऐसे ले सकते हैं कि आप कम्युनिकेट, मतलब एक जो रास्ता है वो कम्युनिकेट करता है आपका जिन्नात के साथ, कुछ ऐसे। तो कम्युनिकेट तो मैं करता हूँ, देखता हूँ, बात जिन्नात के करता साथ हूँ। कम्युनिकेट करते हो आप? क्यों, आपको नहीं पता? नहीं, मुझे तो नहीं पता था सबसे पहले। अच्छा, हाँ, आप तो ये बताते हैं कि भाई मुझे चीज़ नजर आती है, नजर आती है। कम्युनिकेशन का तो आपने देखो, कभी नहीं बताया। कम्युनिकेशन यही हुई लेकिन ना। देखो, point to be noted। कम्युनिकेशन क्या होती है, जब आप किसी से बात कर रहे होते हो, जिसमें मैंने लास्ट एपिसोड में बताया कि वो जो मेरे सामने आके बैठे थे पत्थरों पर, उन्होंने मुझसे बात की ना, मैंने कम्युनिकेट किया उनके साथ, मेरी बातचीत हुई। खला में कम्युनिकेट करना और ज़मीन पे कम्युनिकेट देखो करना, वो तो दिस इज समथिंग डिफरेंट। नहीं, उनकी जो, देखो, वो लाइट से ज़्यादा स्पीड में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। वो खला में भी होते हैं, आसमान में भी होते हैं, हवा में भी होते हैं, ज़मीन पर भी होते हैं, वो हर जगह होते चले मान लिया, लेकिन मतलब आपका कम्युनिकेशन डायरेक्ट है। हैं। हाँ है। आज ये बात क्लियर हो चुकी है जी नाजरीन, आपके लिए एक खास इन्फॉर्मेशन बाहर आ चुकी है ऑन द रिकॉर्ड। जी डॉक्टर साहब, स्टोरी पे चलते हैं। जी, स्टोरी पर चलता है। तो उन्होंने मुझसे जब ये बात की तो मैंने उनको बताया कि मैं इंसान और जिन्नात के बीच का, मतलब मैं ज़मीन और आसमान के बीच में लटका हुआ एक छोटा सा इंसान हूँ, मामूली सा अदना सा इंसान। उनको मैंने अलग अलग रिप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद बड़ा मज़ा हुआ, बड़े मज़े का किस्सा हुआ, क्योंकि शायद मैंने जो आखिरी व्यूअर को, हमारे फॉलोअर को, मेरे इंस्टा के फॉलोअर को मैसेज किया था, जब इस बात का मेरी इससे बात हुई थी, शायद रात का वक्त था। उसके बाद शायद मेरे दोस्तों को ये बात बुरी लगी। अच्छा, हाँ, ओके, करीबी दोस्त। करीबी दोस्त, उनको ये मेरी बात बुरी लगी। मेरे पास आए, कोई एक नहीं आया, कोई दो नहीं आए, इतने थे कि मेरे घर में मेरे अकेले खड़े होने की जगह नहीं थी। अगर इंसान होते तो यूं चिपके हुए होते एक दूसरे के साथ, इतने ज़्यादा थे।
शोर 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 कि तुम्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा ठंडे हो जाओ, इतने सारे आ गए हो अकेली जान के पीछे। अच्छा, कौन सी बात, स्पेशली कौन सी बात थी वो? जो अभी तुमने बोली वो बात तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था, उस ख्वाब का एक छोटा सा हिस्सा था। जो पूरी बात है, अगर वो मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों में से 95% लोग तो बिलीव ही नहीं करेंगे। जो 5% होंगे वो बिलीव करेंगे, क्योंकि उन 5% में कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको चीज़ें नज़र आती हैं और जिनके साथ ये चीज़ें मौजूद हैं। बात बता। क्या? वही जो हर कोई एतबार नहीं करेगा तेरे पे, बता तो सही ना, बात कौन सी है, क्या बता करेगा? स्टोरी पर आते हैं। हुआ ये कि जब वो इतने सारे लोग आ गए मेरे पास, एक अजीब सा शोर मच गया। बहुत शोर था घर में, लेकिन वो सिर्फ शोर नहीं कर रहे थे, वो मेरे घर की चीज़ें तोड़ रहे थे। मेरे बर्तन टूटे, मेरे पानी के सारे ग्लास टूटे, मेरे फ्रिज ने ब्लास्ट किया, मेरी टीवी दोबारा गिरी, दोबारा टूटी, पंखा ऊपर से नीचे गिरा, एक ही रात में। जब ये सब कुछ हो गया ना, और जब इन्होंने ये सब कर लिया, और आखिरी वक्त था कि उन्होंने मेरे घर पे आग लगानी थी। उस वक्त जब ये बहुत हो गया, तो फिर मैं आ गया। जब जो मैं बोलता हूँ ना, इनकी ऐसी की तैसी, मैं आ गया इनकी ऐसी की तैसी पे। फिर कोई नुकसान तो बर्दाश्त है नहीं। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, जो मैं पढ़ता हूँ। जब मैंने पढ़ना शुरू किया ना, तो एक एक को मैंने अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा है। उसमें सिर्फ एक औरत थी जो नहीं जल रही थी। काली स्याह औरत? काली स्याह लंबी औरत। और वो जल क्यों नहीं रही थी? तो इसलिए नहीं जल रही थी, वो उन सबको लीड कर रही थी। और जब उसे समझ में आ गया था कि वो गलत कर रहे हैं, वो बैक पर हो गई थी, पीछे हो गई थी कि मैं अब इस मामले में नहीं पड़ूंगी। जिसने नुकसान किया वो सब मारे गए। अब काली स्याह औरत बच गई। वो स्याह औरत बच गई। मुझे नहीं लगता वो कभी मरेगी। अच्छा, मैंने, आप लोगों ने भी शायद नोट किया हो, कल मेरा काशिफ के साथ इसी बात पे हमारा एक बातचीत चल रही थी कि अक्सर काशिफ को स्टोरीज़ में काली स्याह लंबी औरत नज़र आती है। और मज़े की बात, जो हमारे एक दो तांत्रिक वांत्रिक जो जिनको ये चीज़ें नज़र आती हैं, जो हमारे दोस्त हैं जो देख रहे हैं दूसरे, उन जिनको नज़र आती हैं चीज़ें, उन्होंने भी यही बताया है कि आपके काशिफ के बराबर में एक काली स्याह औरत खड़ी होती है, वो इसको स्टोरी बताती है और फिर काशिफ स्टोरी बताता है। लोगों ने ये बताया कि जो कैंडल वाला सीन आपने किया, वो उस लंबी काली स्याह औरत आपके बीच से क्रॉस करके उसने कैंडल को बुझाया है। लोगों ने ये बताया कि ये जो सोफ़ा लिफ्ट हुआ था, ये वो लंबी काली स्याह औरत ने इसको लिफ्ट किया था। और भी इस तरीके के दूसरे वाक़यात, वहाँ से वो दरवाज़ा खुल जाना और वहाँ से किसी बच्चे ने, एक ट्रायंगुलर टाइप के फेस के वाले बच्चे ने मुंह निकाल के, वो लेकिन वो भी काला स्याह था। तो मकसद के डॉक्टर काशिफ की हर स्टोरी में काली स्याह लंबी औरत या काले कपड़ों वाले जिन्नात वो होते हैं। लेकिन डॉक्टर काशिफ ने एक स्टोरी में बताया था कि मैं रोड में ड्राइव कर रहा था गाड़ी,
मतलब डॉक्टर काशिफ खुद ड्राइव करते गाड़ी, और वो जब उसने उस रोड पर कोई चीज़ देखी तो वो काली स्याह थी। लेकिन जो दूसरा बंदा फ़ोन पर था डॉक्टर काशिफ के साथ, जो बंदा था, उसको जैसे काशिफ ने दिखाया कि ये देखो तुम्हें को नज़र आ रहा है क्या है सामने रोड पर, तो उस बंदे ने ये कंफर्म किया कि मुझे नज़र आ रहा है लेकिन वो वाइट कपड़ों में। यहाँ पे कुछ तजाद है, कुछ मसला है। अक्सर वो नहीं, एक होता है चीज़ कि इंसान जब मरता है, ये भी एक एक्सपीरियंस है, इंसान जब मरता है तो या तो उनको काले कपड़ों में लोग लेने के लिए आते हैं, ऐसे होता है ना, और कुछ लोग मरने के बाद मतलब मरते वक्त उनको सफ़ेद कपड़ों में लोग नज़र आते हैं, जो उनको सफ़ेद कपड़ों में मतलब उनको लेके जाते हैं, इस तरीके से होता है। ये क्या सीन है, ये क्या ग्रामर है? देखो, मैंने पहले भी बताया था कि स्याह और सफ़ेद, हम जो है ना इन दो रंगों में हैं। पूरी दुनिया इस दो रंग में, स्याह में और सफ़ेद में, अच्छाई में और बुराई में। कभी अच्छाई हमारे ऊपर हावी होती है, कभी बुराई हमारे ऊपर हावी होती है। काला रंग मतलब बुराई है। मैं बुराई के हिसाब से नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि एक नेगेटिविटी की चीज़ नेगेटिविटी की वाइब आती है, एक नेगेटिव वाइब आती है। ज़रूरी नहीं होता कि स्याह चीज़ खराब ही हो और सफ़ेद चीज़ अच्छी ही हो, ये ऐसा कभी भी नहीं होता। ओके। मेरे दो दोस्त हैं जो किसी की हिफाजत पर मामूर है। उनमें एक स्याह है, बहुत स्याह, एक बहुत सफ़ेद है। उनका काम है सिर्फ हिफाजत करना। हिफाजत क्यों करना? क्योंकि उनके एक जिन की किस्म है जिसे कहा जाता है नस नस। ओके। वो नस नस मेरे उस दोस्त को बहुत तंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। उसकी पर्सनल लाइफ भी उसने तबाह कर दी थी। उसको उन दो बंदों ने, उन दो चीज़ों ने वहाँ से भगाया और उसकी हिफाजत पर मामूल है। अगर स्याह नेगेटिव होता तो वो मामूल नहीं होता हिफाजत पे, वो नुकसान देता। लेकिन है तो वो कुछ और, देखने में भी कुछ और है। कितनी ही पॉजिटिव चीज़ आपके सामने आके खड़ी हो जाए, लेकिन वो देखने में बहुत भयानक हो तो आपकी तो वैसी हालत तबाह हो जाएगी। और अगर आपको लगे कि इस वक्त आशी के पीछे कोई खड़ा हुआ है, या कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ है, या कोई इधर आके खड़ा हुआ है, जिसको नज़र आता है वो तो कमेंट करके बता देता है, बता देगा। जिसको नहीं आता, अब जैसे मैंने इंस्टा पे एक पोस्ट डाली थी, वो मैं आपको नेक्स्ट स्टोरी में बताऊंगा कि वो क्या किस्सा था। देखें होता क्या है, आज वो हमारे भाई ने प्रिंस का, मैंने एक वो कमेंट पढ़ा, कोई पुरानी स्टोरीज पर था कि डॉक्टर काशिफ आपके जो स्टोरी से हम डिसअपॉइंट हुए ना, वो आप व्यूअर्स की स्टोरी सुनाया करें। प्रिंस यार, मैं खुद ये चाहता हूँ कि मैं अपनी स्टोरीज ना सुनाऊँ। उसकी वजह यह है कि मेरी स्टोरीज मुझे अच्छी नहीं लगती सुनाना। मतलब अच्छी इन द सेंस के आपको कोई अंडरस्टैंड ना करे, या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आपको लगे कि यार ये चीज़ जो है ना, पता नहीं क्यों कुछ अजीब ही लगेगी, तो अवॉइड करो। लेकिन फिर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सिर्फ हमें डॉक्टर काशिफ की स्टोरी सुननी है, व्यूअर्स की नहीं सुननी। भाई मुझसे ज़्यादा बड़े बड़े हादसे, मेरे साथ तो कुछ नहीं होता, बड़े बड़े हादसे होते हैं लोगों के साथ। मैं आपको अगली स्टोरीज में बताऊंगा व्यूअर्स की जो किस्से हैं। लिटरली मैं उनके घरों तक गया हूँ। आशी के पास एक बंदा काम करता था, उस बंदे के घर पे जो मसले थे, कराची में कुछ ऐसे लोग हैं और जगहों पर हैं जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ, बहुत उठता बैठता बहुत कम हूँ, लेकिन मैं उनके मसलों में जाता हूँ। जब मैं उनको देखता हूँ इन सारी चीज़ों में, मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे दर्द होता है उस चीज़ का। देखिए, अगर आप इन चीज़ों से डरेंगे ना, तो ये आपको डरेंगी, ये आपका जीना हराम कर देंगी। लेकिन आपने एक बार ठान ली ना कि हमें इनसे डरना नहीं है, इनकी ऐसी की तैसी डरना नहीं है, तो यकीन माने ये आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते।
डॉक्टर साहब हम स्टोरी पर थे, मैंने डाइवर्ट किया आप लोगों को, आपने फिर उस काली लंबी स्याह छुट्टी हो गई उसकी, उसके बाद क्या हुआ? कोई रोमांस वोमांस हुआ उसके बाद? देखिए उस हर चीज की एक कीमत होती है। आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। हाँ, हर चीज की एक कीमत, आपकी जान की भी कोई कीमत होगी, तो हमने भी कीमत अदा कर दी। वेल आई होप कि आप लोगों ने आज की हमारी चिट चैट को एंजॉय किया होगा। आज स्टोरी नहीं थी हाँ, तो कैसा लगा आपको आज का सेशन हमें ज़रूर बताइएगा। हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर आप डिसलाइक करते हैं, कोई एतराज़ नहीं है, खींच के रखिए। अच्छा लगा है तो लाइक करें, नहीं समझ में आया डिसलाइक करें। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए सी आप बाय, हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।